दोस्तों, उस गांव में एक राजीव नाम का लड़का अपने मामा मामी के साथ रहता था। जो राजीव का मामा था वह दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, अच्छा खासा कमा भी लेता था। और जो राजीव था वह अपना मामी का देखभाल करता था। जो भी बाजार से साग सब्जी या किसी प्रकार की अन्य खाद्य पदार्थ लाना होता था तो राजीव जाकर लाता था और पूरे दिन अपने मामी की देख रेख करता था। वैसे तो राजीव अभी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। लेकिन दोस्तों, जितना वह अपने आप को समझता था उतना था नहीं। दोस्तों, जो राजीव की मामी थी वह बेहद ही खूबसूरत, गोरी चीटी और पतली महिला थी। उसका नाम पुतुल था। दोस्तों, जैसा नाम था वैसा ही उसका बनावट भी था। जो राजीव था अब वह धीरे धीरे सियाना भी हो चुका था और जब कभी भी अपनी मामी को देखता था तो देखते ही रह जाता था और मामी से भरपूर बातें करने की कोशिश करता था। जो राजीव का मामा था वह 3-4 महीने पर 1-2 बार घर पर आ जाता था, फिर 2-4 रोज रुक कर घर पर फिर वापस अपने काम पर चला जाता था। जो राजीव का मामा था वह भी काफ़ी स्मार्ट था और राजीव को खूब मान दुलार करता था, क्योंकि राजीव उसका इकलौता भांजा था। दोस्तों, जो राजीव का मामा था उसका नाम उमेश था और वह पुतुल को खूब मान दुलार करता था। रोज़ सुबह शाम मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके पुतुल से घंटों बातें करता था और अपने भांजा राजीव से भी बात करता था और राजीव का हाल चाल लेता रहता था। दोस्तों, जब कभी भी पुतुल अपने कमरे में रात के समय में उमेश से मोबाइल फ़ोन पर बात करती थी तो जो राजीव था वो बहुत ही शैतान हो चुका था और प्रतिदिन उसकी आदतें अब बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों, फ़ोन कॉल पर अपने मामा मामी की वह दीवार के सहारे कान लगाकर सारी बातें सुनता था और सुन सुनकर अपने मामी के चरित्र का वह अध्ययन करता था कि मामा क्या बोल रहे हैं तो मामी उसका क्या जवाब दे रही है। दोस्तों, वो सुनता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 3 महीने का समय बीत चुका था। एक दिन की बात है, जो राजीव का मामा उमेश था वह एक दिन दिल्ली से घर चला आता है। दोस्तों, जब घर आता है तो अपनी पत्नी पुतुल और अपना भांजा राजीव को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तब तक दोस्तों शाम हो जाता है। शाम होने के बाद जो पुतुल थी वह बहुत ही स्पेशल खाना पकाती है और अपने पति उमेश को देती है खाने के लिए। उमेश भरपेट खाना खाता है और जब रात हो जाता है तो अपनी पत्नी पुतुल के कमरे में सो जाता है। उसके बाद जब आधी रात होती है तो दोनों हम बिस्तर होते हैं। ठीक उसी समय घात लगाए जो उमेश का भांजा राजीव था वह सब कुछ उन दोनों को करते हुए देख लेता है। दोस्तों, वह देखता है कि जो उसका मामी पुतुल है उस अवस्था में है जिस अवस्था में उसे नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, यह तो पति और पत्नी का मैटर था, लेकिन जो राजीव था वह अपने मामी के ऊपर काफ़ी दिनों से आकर्षित हो चुका था। वह मामी को पाना चाहता था और उसके साथ जो काम वह उसके मामे के साथ करती थी वह काम उसके साथ करना चाहता था, लेकिन बेचारा काफ़ी डरता था। दोस्तों, इसी तरह से अब उमेश को घर पर आए लगभग 10-12 दिन का समय बीत जाता है। फिर दोस्तों, एक दिन अचानक से उमेश अपने काम पर चला जाता है। उसके बाद पुतुल और राजीव दोनों घर पर अकेले बच जाते हैं। फिर दोस्तों, एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और बाहर में आंधी तूफान काफ़ी तेज चल रही थी। उसी दौरान दोस्तों जो पुतुल थी वो अपने कमरे में सोई हुई थी। तब तक मौका पाकर जो राजीव था वह कमरे में चला जाता है, क्योंकि उस दिन पुतुल कमरे की दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। दोस्तों, जब वह जाता है तो देखता है कि जो उसका मामी पुतुल है वह गहरी नींद में सोई हुई है। तो वह गोरखाने जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों से मामी के पैर को स्पर्श करता है। स्पर्श पाने के बाद जो पुतुल थी
उसकी नींद खुल जाती है तो देखती है कि उसके सामने उसका भांजा राजीव बैठा हुआ है। तो वो पूछती है कि राजीव, इतनी रात गई, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है कि मेरे गोरखाने आकर बैठे हो? तो राजीव कहता है कि मामी, आज तो तुम चुप ही रहो, इसी में भलाई है, वरना मुझसे कुछ अनर्थ हो जाएगा। इतना बात जब पुतुल अपने भांजा राजीव के मुंह से सुनती है तो दोस्तों वह काफ़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है कि आज राजीव को यह क्या हो गया है। पूछती है उसके बाद, राजीव, तुम इस प्रकार की बात मुझसे क्यों कर रहे हो? तो जो राजीव था बताता है कि मामी, जब मामा दिल्ली से घर आए थे तो उस रात आप और मामा दोनों मिलकर कुछ ऐसा खेल खेल रहे थे और उस खेल को मैं चुपके से खिड़की के किनारे खड़ा होकर सब देख रहा था। आप जिस अवस्था में थी उस अवस्था में आप बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और उस अवस्था में उस सीन को जब से मैं देखा हूँ मेरे आंखों से वह सीन हट ही नहीं रहा है। तो प्लीज़ बताइए अब मैं क्या करूँ? उसके बाद जब पुतुल राजीव का इतना बात सुनती है तो कहती है, राजीव, तो बताओ मैं इस सीन को हटाने के लिए क्या कर सकती हूँ? तो राजीव कहता है कि मामी, जो तुम मामा के साथ उस रात कर रही थी सेम उसी तरह मेरे साथ भी करो। मेरे मन में भी काफ़ी बेचैनी और हलचलें हैं, मेरी बेचैनी को दूर कर दो। मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करता हूँ लेकिन कहने से डरता था। तुम मुझे अच्छी लगती हो, खास करके जब साड़ी पहन लेती हो और इस समय भी तुम साड़ी पहनी हुई हो, इसलिए तुम मेरे सारी तमन्नाओं और इच्छाओं को पूरा कर दो। मेरे अंदर जो चाहत है उसे शांत कर दो। तुम्हें पाकर मैं समझूंगा कि मुझे वो सब चीज़ मिल गई जो मुझे बाद में मिलनी थी, पहले ही मिल गई। फिर उसके बाद पुतुल राजीव को समझाती है कि देखो राजीव, अभी तुम्हारा जो उम्र है वो पढ़ाई लिखाई करने की है, अभी तुम्हें इस खेल में हिस्सा लेने या खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन राजीव कहता है कि देखने में छोटा हूँ लेकिन मामी, तुम एक बार मुझे मौका देकर देखो, मैं इस कदर तुम्हें हिला दूंगा कि तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगी। प्लीज़ तुम मेरी बात मान जाओ। यदि मैं तुम्हें एक बार में मामा से कहीं ज़्यादा खुश नहीं किया तो प्लीज़ तुम दोबारा मुझसे बात मत करना और मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा वापस अपने गांव माता पिता के पास। उसके बाद दोस्तों पुतुल जो थी वह अपने भांजा राजीव के जिद के सामने घुटने टेक दी और उसकी सारी शर्त को मान गई। दोस्तों उसके बाद जो राजीव था वह पुतुल को इस कदर हिला दिया कि दोस्तों जो पुतुल थी वह कांखने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा आनंद और सुख तो शायद उसका पति उमेश भी आज तक नहीं दिया होगा। दोस्तों फिर क्या था, पूरी रात जो था खेल वह चलता रहा।